Hello champions and once again welcome to the online class of SR Group College। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, स्पेशल पर्सनालिटी वर्ड्स, सम स्पेशल फॉर्मेट्स, सम स्पेशल फ्रेजेस एंड सम स्पेशल मैसेजेस के साथ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स गो ऑन द टॉपिक। सो आज का जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से है। टुडेज लाइफ चेंजिंग मैसेज इज दैट if you have 365 days it means you have 365 ways to be successful। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 365 दिन हैं तो इसका मतलब आपके पास 365 रास्ते हैं कामयाब होने के। ओके, तो इस मैसेज को अप्लाई करिए अपनी ज़िंदगी में। ओके, वेरी गुड। ओके, सो नाउ यू हैव some mostly spoken words which is very useful for you। ओके, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है डाउरी। डाउरी आपने इसको कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। डाउरी का मतलब होता है दहेज। आपने पढ़ा होगा पहले एक दहेज प्रथा चलती थी, यानी डाउरी सिस्टम, तो उसी से लिया गया है। ओके, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। कैब। कैब का मतलब क्या होता है? कैब का मतलब होता है सवारी, या फिर कह सकते हैं आपकी किराए का वाहन, किराए की गाड़ी जो होती है उसे हम कैब कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नैप। नैप का मतलब क्या होता है? नैप का मतलब होता है जो हम दोपहर में थोड़ी बहुत नींद लेते हैं या फिर सोते हैं 1-2 घंटे, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? नैप। उसे कहते हैं हम लोग आफ्टरनून नैप, या फिर कह सकते हैं झपकी कह सकते हैं आप उसे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रफियन। रफियन मीन्स होता है गुंडे मवाली। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़, यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया जुगाड़ वाला देश है। यहाँ पे लोग जुगाड़ से कोई भी चीज़ बना देते हैं, तो यू कैन से लाइक इंडिया इज़ द मेक शिफ्ट बेस्ड कंट्री। ओके, ऑलराइट। आगे है डफर। डफर वर्ड का यूज़ आपने कई बार देखा होगा टीवी में या फिर फिल्मों में या फिर रियल लाइफ में भी। तो डफर का मतलब जो होता है वो होता है एक तरह से कह सकते हैं मंदबुद्धि इंसान, या फिर कह सकते हैं एक तरह से पागल इंसान कह सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे आपके पास कुछ स्पेशल फॉर्मेट हैं, मोस्टली स्पोकन फॉर्मेट, जो कि बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मेट इज दैट इज देयर एनी प्लस नाउन। इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? आप बहुत ही सिंपल यूज़ है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम यूज़ कैसे करेंगे उसको ज़रा आप देखें गौर से। क्या यहाँ कोई होटल है, या फिर कह सकते हैं क्या यहाँ पे कोई घर है, क्या यहाँ पे कोई कार है? इस तरह के जब चीज़ों को आपको बोलना होता है कि क्या यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर है, क्या यहाँ पे कोई कार है, क्या यहाँ पे कोई घर है, क्या यहाँ पे कोई इंसान है ना? तो इस तरह की चीज़ें जब आप बोलते हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, आप देखिए ज़रा। इज़ देयर एनी होटल? ओके, कुछ करना नहीं है आपको, खाली इज़ देयर एनी के बाद नाउन पुटअप करना है। मैंने भी वैसे ही किया। इज़ देयर एनी, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या यहाँ पे कोई होटल है? तो यहाँ पे मैंने होटल क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इज़ देयर एनी प्लस नाउन यानी होटल मैंने प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल वो है क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है? मान लीजिए आपको दवाइयों की ज़रूरत है और आप कहीं गए हैं और आपको पता नहीं है कि मेडिकल स्टोर कहाँ पे है, तो आपने किसी से पूछा कि भाई साहब ज़रा बता दें हमें कि क्या यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर है। तो कैसे बोलेंगे इसको? इट्स वेरी सिंपल, इज़ देयर एनी मेडिकल स्टोर। ओके, तो इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और बहुत सारे एटलीस्ट आप 50 सेंटेंसेस इसके बनाइएगा। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट फॉर्मेट, अगला जो हमारा फॉर्मेट है वो है इट इज़ राइट टाइम टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी आपने पढ़ा है शायद, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ब्रांड न्यू है और बहुत ही यूजफुल भी है ये हमारा फॉर्मेट। इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो यूज़ है कुछ इस तरह से करना है, जैसे कहना वो आपको यही सही समय है अंग्रेज़ी बोलने का, यही सही समय है भागने का, यही सही समय है कुछ कर दिखाने का, यही सही समय है उठने का, यही सही समय है बैठने का, यही सही समय है उनसे बात करने का। इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में, आप ज़रा देखें।
अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम चलेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से हम चलेंगे इसको, ठीक है। लिखा हुआ है इट इज़ राइट टाइम टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे। इसको मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने खाली फॉर्मेट के बेस पर ही इसको कन्वर्ट किया है। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले इट इज़ राइट टाइम टू, प्लस यहाँ पे फॉर्मेट पे देखिए ज़रा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का मैंने पुटअप किया है यहाँ पे स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इंग्लिश, ठीक है। वर्ब बेसिकली, वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम। अब काम कौन से होते हैं? काम जैसे नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जाना, आना, बोलना, डांटना, ये सारे काम है। ओके, वर्ब है ये सारे। तो इसी को हमें यहाँ पे पुटअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? अंग्रेजी बोलना। तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। तो स्पीक, उसके बाद इंग्लिश। हम इस तरह से सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही सही समय है कुछ कर दिखाने का। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो या फिर कभी आपके अंदर बहुत सारी इंस्पिरेशन आती है, तो आप कहते हो यही सही समय है कुछ कर दिखाने का। ओके, तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, इट इज़ राइट टाइम टू डू समथिंग। ओके, ग्रेट। थोड़ा पैशन के साथ बोलेंगे। ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। वाई कांट यू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्मेट है। इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, अपने डेली डे में, अपने कन्वर्सेशन में। कैसे यूज़ करेंगे इसको ज़रा आप देखें। आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते, यानी नहीं हो सकते के अर्थ में हम इसका यूज़ करेंगे। आप कई बार कहते हो यार कि मान लीजिए कोई बंदा है जो बहुत अच्छा गाता है लेकिन वो ऑडियंस को देखते हुए डर जाता है, तो आपने कहा यार तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम गाना क्यों नहीं गा सकते? ओके, या तुम कामयाब क्यों नहीं हो सकते? तो इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हो। वाई कैंट यू बी सक्सेसफुल, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, ठीक है। वाई कांट यू प्लस यहाँ पे आपको वर्ब पुटअप करना पड़ेगा। हमारा वर्ब क्या है? आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते। तो होना या बनना, इन दोनों चीज़ के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, उसका नाम है बी। बी का मतलब होता है होना या बनना। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सक्सेसफुल। वाई कांट यू बी सक्सेसफुल। ओके, आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते। ओके, यानी आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपली, वाई कैंट यू स्पीक इंग्लिश। ओके, वाई कैंट यू स्पीक इंग्लिश, वाई कैंट यू सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से कई सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। आई हैव प्लस नाउन, ये हमारा लास्ट फॉर्मेट है। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपने आप लोग करते हो अपने कन्वर्सेशन में। ओके, तो इसका यूज़ जो है कुछ इस तरह से है, जैसे आपको कहना हुआ कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास समय है, जैसे भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों के लिए आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ज़रा देखें। आई हैव प्लस नाउन, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आई हैव, उसके बाद यहाँ पे नाउन को पुटअप कर देना। बहुत सिंपल। तो यहाँ पे नाउन हमारा क्या है? मेरे पास पैसे हैं। पैसा एक हमारा ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, तो इसको हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास समय है। मान लीजिए आपका भाई है, आपसे कह रहा है कि भैया मुझे क्वेश्चन बता दो अगर आपके पास समय हो तो आपने कहा हाँ बिल्कुल मेरे पास समय है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा यस, डोंट वरी, आई हैव टाइम, आई विल टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। मेरे पास समय है यानी कि आई हैव टाइम। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे तरह से बोल सकते हैं। अपने स्टोरी में यूज़ कर सकते हो आप, अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो आप। ओके, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चैंपियंस, नाउ यू हैव सम मोस्टली स्पोकन फ्रेजेस। आपके लिए कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ मुहावरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो जो हमारा पहला फ्रेज है वो है माइंड योर बिजनेस। इस फ्रेज को आपने कई बार सुना होगा, कई बार फिल्मों में सुना होगा या फिर आपने ही कभी यूज़ किया होगा। इसका मतलब होता है अपने काम से काम रखो, यानी कि माइंड योर बिजनेस। ओके, आप किसी को कह सकते हो कि यार मेरे ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखो। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, यू जस्ट माइंड योर बिजनेस। सॉरी, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद इन योर सेल्फ। इसको भी आपने सुना होगा, ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब होता है
अपनी हद में रहो या फिर अपने औकात में रहो, कहते हैं ना कि विद इन योर सेल्फ, इस तरह से अपने औकात में रहो। ओके, नेक्स्ट हमारा है टिटबिट। टिटबिट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, आप इसको यूज़ भी करते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्रेज है। इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। मान लीजिए आपकी मम्मी ने पूछा कि क्या तुम्हें बुखार है, तो आपने कहा हाँ मम्मी थोड़ा बहुत बुखार है, यानी कि कैसे बोलेंगे इसको? यस मॉम, आई हैव अ टिटबिट फीयर। नो, नॉट अ फीयर, इट्स अ फीवर, यू कैन से आई हैव अ टिटबिट फीवर। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट हमारा है फॉर बीइंग। फॉर बीइंग का मतलब होता है फिलहाल। अक्सर लोग पूछते हैं आपसे कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, आप कहते हो यार आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर आजकल मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे इसको? फ़िलहाल मैं नौकरी कर रहा हूँ या फिर फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे आप? फॉर बीइंग आई एम डूइंग स्टडी, या फिर फॉर बीइंग आई एम डूइंग अ जॉब। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट का मतलब होता है आगे क्या होने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि आगे क्या है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट स्पोकन पर्सनालिटी वर्ड्स। कुछ पर्सनालिटी वर्ड्स हैं जो कि किसी की पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, किसी के व्यक्तित्व को बताते हैं। ओके, तो इस तरह कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है लवली। लवली का मतलब आपको पता ही होगा, लवली का मतलब होता है प्यारा। ओके, कोई छोटी सी प्यारी सी, मान लीजिए बच्ची है छोटी सी, या फिर कोई बेबी है, तो आप कहते हो हाउ लवली, या फिर कह सकते हो लवली, लवली गर्ल। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है होमलेस। होमलेस का मतलब होता है जिसके पास घर ना हो, या फिर कह सकते हो बेघर इंसान, होमलेस पर्सन। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है जिसके पास रेस्ट ना हो, यानी कि जिसके पास आराम ना हो, यानी कि आप एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि बेचैन इंसान, रेस्टलेस पर्सन। ओके, ग्रेट। एंड द नेक्स्ट इज एमलेस। एमलेस का मतलब होता है लक्ष्यहीन इंसान, यानी कि जिसके पास कोई मकसद ना हो, जिसके पास कोई लक्ष्य ना हो, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको पता ही ना हो, तो आप उसे कह सकते हैं ही इज़ अ एमलेस पर्सन। ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। जॉबलेस। जॉबलेस का मतलब होता है बेरोजगार इंसान, जिसके पास कोई जॉब ना हो, कोई काम ना हो, उसे हम कहते हैं जॉबलेस। ओके, सो माय फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करें कि आपको कैसे लगी वीडियो। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो और चाहिए, किसी सेंटेंस पे, किसी फॉर्मेट पे और वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम आपके उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड विश यू हैविंग अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।